हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है। A thin spherical shell of radius r is cut into two equal halves. Then each of its halves is charged to same uniform surface density sigma. If F is the force exerted on each half to keep them at equilibrium, then F is proportional to what? ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, इस आधे पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, दिस फोर्स विल बी प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहां से एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। डन। चेक कर लो भाई आंसर क्या है। डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी पूछी हमने तो प्रॉपर आंसर निकाल दिया। एफ की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। ये आंसर है। ये बात अलग है, इस क्वेश्चन को ऐसे करने के लिए तुम्हें कितना कुछ आना चाहिए। गो टू माई लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कराया है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कराया है। ठीक है, सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। कि भाई ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले तो मैंने ये प्रूव करा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने ये प्रूव किया था कि यहाँ पर अंदर फील्ड जीरो हो जाएगी, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर ई सेल्फ ऐसे होगा, और इस पॉइंट पे ई सेल्फ ऐसे होगा, और ई एक्सटर्नल ऐसे होगा, और ई एक्सटर्नल ऐसे होगा। अंदर नेट जीरो है, अंदर नेट जीरो है, तो इससे प्रूव हो जाएगा ई सेल्फ should be equal to E external. E self should be same as E external. और बाहर हो जाएगा E self, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल्फ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल should be equal to sigma by epsilon naught. और ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं E external is sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught. इसके बाद यहां पर छोटा सा एरिया ले लो, छोटा सा एरिया ले लो, उस पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एरिया, और उस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ई एक्सटर्नल इंटू डी क्यू, ई एक्सटर्नल इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा डी एफ। इज दैट फाइन? ई एक्सटर्नल हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा प्रेशर। तो इससे मैंने प्रूव कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट फाइन? उसके बाद आधे पे फोर्स निकालनी है। मैंने तो एक लाइन में बोल दिया, फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। ये भी टेक्निकली किससे आएगा? इंटीग्रेशन से आएगा। ये भी टेक्निकली कहां से आएगा? इंटीग्रेशन से आएगा। ओके, ये भी देख लेते हैं कैसे आएगा। नीचे करते हैं, ये आधा पार्ट ले लो, ये आधा पार्ट ले लो, इसको छोटे छोटे थिन रिंग्स में काट दो, इसको छोटे छोटे थिन रिंग्स में काट दो। थीटा एंगल पे डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट्स ले लिए। इनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे फोर्स हो जाएगा डीएफ हो जाएगा प्रेशर इनटू डी एरिया। दिस डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सेम एज जो हम वो करते थे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स निकालते थे आधे ड्रॉप पे, वैसा सा ही केस हो जाएगा कि डीएफ हो गया प्रेशर इनटू डी एरिया। इसमें बाहर की तरफ है, उसमें अंदर की तरफ होता था। यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इनटू डी एरिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? डीएफ कॉस थीटा, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90,
तो एफ हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा। तो एफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ए कॉस थीटा, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर थीटा गोज टू 90। प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ हो जाएगी आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रल, दैट इज माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 180 एंड माइनस ऑफ कॉस 0 बाई 2, ये पूरा बन जाएगा 1, ये पूरा बन जाएगा 1। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज द सेम एज व्हाट आई टोल्ड अर्लियर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। डन, बहुत जल्दबाजी मचा दी, ठीक है। अगर डिटेल में देखना है तो गो टू माय लेक्चर, गो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का टॉपिक, और जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रेशर के टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है वहां पर इसका वीडियो लेक्चर दिया हुआ है।